माँ, मैंने भी आरती भाभी को जाते हुए देखा, बहुत परेशान थी, ज्यादा बात नहीं हो पाई। कह रही थी कि यश भैया बहुत मुश्किल में। क्या? माँ, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चली गई। पता नहीं क्या बात है, कुछ नहीं पता। मैं जानती। क्या जानती हो? ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो नहीं पता, लेकिन सोसाइटी में भी डांसर मिली थी जो भोपाल में हमारे घर आई थी, और उसने बताया कि आप यही जानना चाहती है ना कि उस फंक्शन में आपके बेटे को चुराने के लिए मुझे किसने कहा था? आपकी देवरानी इशिता। क्या? इशिता? मेरे भगवान की कसम, मेरे ही कारण इशिता इस परिवार से जुड़ी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गिरी हुई औरत है। शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि जरूर कोई गड़बड़ कर रही है वो, लेकिन मैंने उसे मना भी किया था, मगर वो विश्वास ही नहीं होता हमारे घर की बहू ऐसा भी कर सकती है। यश, काश आप मेरे कहे बिना ही समझ जाते कि मैं आपको तब से चाहती हूँ जब से उस आरती ने आपकी जिंदगी में कदम भी नहीं रखा था। याद है आपको यश, पहली बार आपका रिश्ता मेरे लिए आया था, शादी होने वाली थी हमारी, लेकिन वो आरती बीच में आ गई। यश, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। आप मेरे थे और हमेशा मेरे रहेंगे। मैं आपको आरती से भी कहीं ज्यादा प्यार दूंगी। आप जो कहेंगे सब कुछ करूंगी। आपकी खुशी के लिए हर बात मंजूर है मुझे यश। आपके लिए बहुत तड़पी हूं मैं, बहुत इंतजार किया है मैंने। अब तो मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए। मैं आरती जी से बहुत प्यार करता हूँ। आरती जी। आरती आरती आरती, ऐसा क्या है उस आरती में जो मुझ में नहीं है? एक बार तो मुझे उस नजर से देखिए, एक बार तो मुझे गले लगा के देखिए। आप आरती को भूल जाएंगे। आप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मुश्किलें झेली। अब मुझे मत ठुकराइए। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे छोटे भाई की पत्नी है, तू लड़िए। यशी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और अपने प्यार का इजहार करने में कैसी शर्म। मैं आपके लिए अपनी शर्म, हया, अपनी जिंदगी, अपने पति, सब कुछ को छोड़ने को तैयार हूँ। आपको पता है यश, आकाश मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। इसीलिए मैंने उसको अपने करीब आने का हक भी नहीं दिया है, क्योंकि वो हक सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। यश, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आकाश आपका भाई है। मजबूरी में बने ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। और मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ यश कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हर प्यार कभी जायज या नाजायज नहीं होता है। हट जाइए। यशी, मैं जितना प्यार आपसे करती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता है। आरती भी नहीं। क्यों रोक के रखा है अपने आप को? अब सब कुछ भूल जाइए,
भूल जाइए सब कुछ। मैं भी तो सब कुछ छोड़ के आई हूँ ना। एक बार तो मेरे साथ वो प्यार बांट के देखिए जो आरती के साथ बांटा है। फिर खुद आप कहेंगे कि अब तक मुझसे दूर क्यों थी। यश जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार तो मेरा प्यार स्वीकारिए। यश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बकवास बंद कीजिए। आपने मेरे प्यार को बकवास कहा। यश जी, क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ यश जी, बहुत। आपने अपनी पहली बीवी को भूल के आरती को अपनाया था, इस बार भी भूल जाइए। आरती नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यश जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप किसी और के बारे में मत सोचिए, सिर्फ मेरे बारे में सोचिए यश जी, सिर्फ मेरे बारे में। तुम सुधर नहीं सकती ना इशिता। कितनी बार तुमसे कहा है मेरे पति से दूर रहना, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यश जी के पास जाने की? पहले मुझसे मेरा बच्चा चुरा लिया, किडनैप करवा दिया उसका, और अब जबरदस्ती यश जी को हासिल करना चाहती हो तुम। और कितना गिरोगी इशिता? कैसी औरत हो तुम? अरे तुम तो औरत के नाम पे कलंक हो, कलंक। बस आरती, बहुत बोल लिया तुमने, लेकिन अब तुम मेरे और यश के बीच में नहीं आ सकती हो। पहले भी आ गई थी और इस बार भी, लेकिन अब तुम मेरे यश को नहीं छीन सकती हो, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी जान भी क्यों ना लेनी पड़े। ऐसी तो तुम पागल हो गई हो। छोड़ो मुझे। आरती, अब मैं अपने यश को नहीं खो सकती हूँ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यश मेरा है, सिर्फ मेरा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा इशिता, पागल हो गई हो तुम। हाँ, हो गई हूँ मैं, यश जी के प्यार में पागल हो गई हूँ। यश जी मेरे पति हैं। मुझे थप्पड़ मारो, छोड़ो मेरा हाथ। आरती, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। यश मेरे हैं, सिर्फ मेरे। समझती क्या तुम अपने आप को? ऐसे नहीं समझोगे तुम। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे, तुम्हारे नहीं। आरती, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, पागल हो गई तुम। अब तुम्हारा पागल कौन हुआ है? आरती, तुम पागल हो गई। तुम मेरे यश के करीब नहीं जा सकती हो। यश जी उठिए ना। यश जी अपनी आंखें खोलिए। क्या किया है? थैंक गॉड यश जी, आपको होश आ गया। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं। यश जी हमारे आयु को इशिता ने किडनैप कराया है। इसी ने 2 गुंडों को हायर किया था और अब हमारा आयु किसी अनाथ आश्रम में है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसी आश्रम में जाके आयु के बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। आरती जी, कौन सा अनाथ आश्रम? मुक्ति अनाथ आश्रम। अभी चलिए आप। यश जी जल्दी चलिए यहाँ से। आरती, तुम अपने आयु तक नहीं पहुंच पाओगी। तुम्हें तुम्हारा आयु कभी नहीं मिलेगा। और याद रखना, अगर मिल भी गया तो तुम उसे कभी नहीं पहचान पाओगी। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं ना इशिता, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तुमने जितना भी जिन लोगों के साथ बुरा किया है, तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा। मत भूलो मैं एक माँ हूं, और माँ की सुनी तो भगवान भी अनकही नहीं करता। माता रानी मेरे साथ है और मैं अपने बच्चे तक जरूर पहुंचूंगी। आरती जी, इसके मुंह मत लगिए। चलिए यश जी, चलिए। ठीक है आरती, कर लो कोशिश, लेकिन अपने आयु को वापस पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा ये सुहाग, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार, कुछ नहीं बचेगा। ये सब तुम्हारे साथ होगा इशिता। तुम नहीं जानती हो तुमने क्या कुछ खो दिया है। आकाश भैया इतने अच्छे पति हैं तुम्हारे, इतना प्यार करते हैं तुम्हें, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। हमारे परिवार ने तुम्हें खुली बाहों से अपनाया, और तुमने क्या किया? धोखा, विश्वासघात।
तुम बहुत पछताओगी। आरती जी, वो इस लायक ही नहीं है। चलिए। चलिए यश जी। आंटी रुक जाओ, तुम लेके नहीं जा सकती हो यश जी को। रुक जाओ आरती, तुम मुझसे मेरी जिंदगी को छीन के नहीं जा सकती हो। वैसे भी मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अब अगर तुम्हारी जान लेके मुझे फांसी भी चढ़ना पड़े तो मंजूर है मुझे। वैसे तो औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आरती जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप औरत के नाम पर थप्पा है।